NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। जो भी लीडर ये कर रहा होगा उसके बिजनेस में डेट रेशियो बहुत कम होगा, और जो लीडर ये नहीं कर रहा उसके बिजनेस में डेट रेशियो बहुत ज्यादा होने वाला है। हमारा इनिशियली फोकस पैसे पे नहीं होना चाहिए, हमारा इनिशियली फोकस हमारे साथ आए हुए लोगों को डेवलप करने पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग इधर से टीम बना रहे हैं, इधर से गायब, इधर से टीम बना रहे हैं, इधर से गायब। क्यों? क्योंकि हम उनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज ही नहीं दे रहे। इसलिए बनाई गई NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। जैसे आज अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो पैदा लेते ही उसको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते? दिए जाते हैं ना। इम्यूनिटी बूस्ट करने का इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या आजकल के सिस्टम में आ गया है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ 24 घंटे के अंदर 2-3 इंजेक्शन, उसके बाद कुछ टाइम बाद कुछ इंजेक्शन, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 5 साल बाद। ऐसे कुछ सिस्टम बनाया है, नहीं बनाया है? क्योंकि आज जितने सारे रोग आ चुके हैं मार्केट में, इतनी सारी बीमारियां आ चुकी हैं कि उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो इम्यूनिटीज के इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर उस बच्चे को ये ना दिया जाए तो क्या होगा? बीमार होगा या नहीं होगा? होगा, सीधी सी बात, समझ रहे हैं? वैसे ही जब आपके साथ कोई व्यक्ति इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना है, एक शील्ड उसकी बनानी है, एक अच्छी एजुकेशन उसको देनी है। और उसका तरीका क्या है? कितने लोग करते हो NAC? 250 फाइटर्स यहाँ बैठे हैं, उसमें से 10% लोग कर रहे हैं, यानी मात्र 25 लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं NAC? क्योंकि हमें आती ही नहीं है NAC, हमारे अपलाइन ने सिखाई ही नहीं। और इसमें आपकी गलती नहीं है। फ्रंट लाइन लीडर्स, करेक्ट योरसेल्फ एंड एजुकेट योर टीम। आप इसे सुधार करें, अपने लोगों को सिखाएं, तब जाके ये चीजें आपके बिजनेस के अंदर सुधरेंगी। अब जो आप फ्रंट लीडर्स हो, आपका प्राइमरी फोकस पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, आपका प्राइमरी फोकस आपकी टीम को एजुकेट करना होना चाहिए। जिस दिन आपका फोकस चेंज हो जाएगा उस दिन आपकी सेल्स में ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। पहले हमें समझाना है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की क्या पावर है ना? क्या हो सकता है इससे? सबसे पहले क्या करना है? पहले हालचाल लेना है, उसके बारे में जानना है। बहुत सारे लीडर क्या होते हैं? विविध भारती की तरह होते हैं, एक बार बटन ऑन हुआ खुद ही चालू रहेंगे। मतलब उनको लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, एंड देन वो बकते जाएंगे, बोलते जाएंगे और सामने वाले के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आपको सबसे पहले एक न्यू एसोसिएट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उसके बारे में जानें, है ना? क्या नाम है, कहां से हैं, समझ रहे हो आप? पहले क्या करते थे, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, फैमिली में कितने लोग हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की है। जब आप उससे बात करोगे, उससे मिलोगे, उसके बारे में जानोगे, तो ज्यादा बेटर आप उसके वाई को क्लियर कर पाओगे कि आपने बिजनेस क्यों करना है। हो सकता है वो किराए के घर में रह रहा हो और उसका एम हो कि मुझे अपना घर बनाना है। हो सकता है उसकी सिस्टर्स हों जिसे उसे आने वाले 10 साल के अंदर उनकी अच्छी शादी करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो जब तक एक इंसान की नीड आप नहीं पकड़ पाओगे तब तक आप उस व्यक्ति को इस बिजनेस को करने के लिए इंस्पायर ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक एक इंसान का वाई क्लियर नहीं होगा तो हाउ, कैसे करना है, उसको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैसा हमारे लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो भैया आपने पिछले 5 साल 10 साल से क्या ऐसा किया कि इससे दिक्कत दूर हो जाए? और क्या अभी आपको लगता है कि अभी जो बिजनेस आपने देखा है इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है जहां से ये इश्यूज दूर हो सकते हैं? तो सीधी सी बात है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पास इतने ऑप्शंस ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है या नहीं? तो जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, जब उसका वाई क्लियर हो गया, तो आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा? दुनिया की कोई ताकत उसको नेगेटिव नहीं कर सकती। जिस इंसान को यह पता है कि अगले 5 साल में अपनी बहन की शादी करनी है और 10 लाख रुपए की इकट्ठा करने हैं, उसको कोई नेगेटिव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर आपने समझाना है पावर ऑफ AWP। अब आपको अपनी कंपनी के बारे में उसे समझाना है कि हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं इसकी पोटेंशियल क्या है, क्या इसके साथ आप सफल हो सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री में कंपनी है, आपने AWPL की शुरुआत करी है साथ में, तो हमारी संस्था कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है। जब आप उसको ये बिलीव जनरेट करेंगे तो उसका बिलीव अब कंपनी के ऊपर भी स्ट्रांग हो जाएगा। देन एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन। अब अपलाइन की एडिफिकेशन आपने करनी है कि सर इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको दुनिया की नहीं सुननी, किसकी सुननी है? अपलाइन। जो सफल है उसकी सुननी है।
अपनी प्रॉपर अपलाइन की एडिफिकेशन बताने के बाद कुछ बेसिक बता देना है कि सर अब आपको शुरुआत करनी है, अब आप बिगिनर हैं, आपने शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, वहीं बैठ के 8-10 लोगों की लिस्ट बनवा देनी है और अब उसको कॉन्फिडेंट लास्ट में देना है कि सर चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं, इनिशियल लेवल पे आपके सारे प्लान और फॉलोअप हम करेंगे, आपका एक ही काम है लोगों से मिलना और हमसे मिलाना। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है। एंड देन कॉन्फिडेंट देके हाथ मिलाना है और सफलता के साथ गारंटी और कॉन्फिडेंट देके आगे बढ़ जाना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर किसी भी एक नए व्यक्ति के साथ आपने 30-40 मिनट या 1 घंटे समय बिताया और उसको सारा प्रोसेस, इस इंडस्ट्री की पावर, कंपनी की पावर, कैसे काम करना है, थोड़े बेसिक समझाए, एक कॉन्फिडेंट डेवलप किया, तो क्या व्यक्ति एक शील्ड तैयार हो गई या नहीं पॉजिटिव? क्या उसको कोई नेगेटिव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, बंदा आज जुड़ा, 100 SP का काम हुआ, हमारा 1000 का चेक बना, अगला 1000 का चेक बनाना है, उस पर लगे रहते हैं। इस पे आपने ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तब आप ज्यादा रिजल्ट अपने बिजनेस में निकाल सकते हैं। तब आपके नेटवर्क में जो डेड रेशियो बहुत तेजी से बढ़ती है, एक तरफ से लोग आते हैं दूसरी तरफ जाते हैं, वो आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा।